दोस्तों यहां पर जितने भी शॉर्ट्स क्रिएटर हैं उनको मैं ऐसा प्रूफ दिखाने वाला हूं कि जिसको अगर आप देख लिए और समझ लिए तो आपका दिमाग हिल जाएगा। यहां पर आप देखोगे मैं यूट्यूब पर आया हुआ हूं। सिंपल मैंने एक चीज टाइप की है। आप किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, यहां कैटेगरी आप मत देखना कि हाँ ये चीज लिखा गया है तो इसके लिए काम करेगा, इसके लिए सबके लिए काम करेगा। यहां पर मैं बस आपको दिखाने के लिए फैक्ट शॉर्ट्स लिखा। अब लिखने के बाद मैं यहां पर सर्च कर लूंगा। अब जैसे ही सर्च करूंगा यहां पर कमाल देखिएगा, आपके सामने जो पहला शॉर्ट्स वीडियो दिख रहा है 127 मिलियन व्यूज उस पर आए हुए हैं, आपको दिख रहा है। उसके बगल में देखोगे 4 मिलियन व्यूज, उसके नीचे देखोगे 6 मिलियन, 2 मिलियन, 8 मिलियन, 14 मिलियन, 8 मिलियन, 32 मिलियन, ऐसे आपको व्यूज दिख रहे हैं। और जितने शॉर्ट्स मैं आपको स्क्रॉल कर करके दिखाऊं, भर भर के मिलियंस में व्यूज आए हैं। और ये जो भर भर के मिलियंस में व्यूज आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों आए होंगे। आप बोलोगे सर शॉर्ट्स बहुत बढ़िया होगा, सर यूट्यूब ने सपोर्ट किया होगा, सर यही सारी बातें होंगी इस वजह से ऐसे व्यूज आए हैं। तो ये सोचना आपका बिल्कुल भी गलत है। सबसे मेन वजह यह है जो इस शॉर्ट्स पे इतने भर भर के व्यूज आए हैं और जो आपको नहीं मिलते हैं, उसके पीछे का डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये सारे शॉर्ट्स जो भर भर के व्यूज आए हैं, ये सारे शॉर्ट्स वीडियो का अपने SEO करते हैं। अब आप लोगों को तो बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो करना तो दूर की बात है, और जो सुने भी होंगे वो कर नहीं रहे होंगे। वही मेन डिफरेंस है कि आपके वीडियो पर चाहे आप कोई भी कंटेंट बनाते हैं, चाहे फैक्ट बनाते हैं, चाहे मिनी ब्लॉग बनाते हैं, आप कुछ भी बनाते हैं, कुकिंग का बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, यही मेन वजह है कि आपको व्यूज नहीं मिलते हैं। और यही मेन वजह है कि इनके भर भर के व्यूज मिलते हैं। यहां आपको मैंने फैक्ट शॉर्ट्स दिखाया, मैं यहां पर आपके सामने टाइप करता हूं, देखो मिनी ब्लॉग शॉर्ट्स, आपके सामने सर्च करता हूं, अलग अलग कैटेगरी की चीज आपके सामने सर्च करता हूं। देखो आप 47 मिलियन व्यूज फर्स्ट नंबर पर दिख रहा है। देखोगे भर भर के लाखों में आपको व्यूज मिल रहे हैं। 47 मिलियन व्यूज फर्स्ट नंबर वाले वीडियो पे दिख रहा है। यहां पर मैं डालता हूं कुकिंग का शॉर्ट्स, क्या डालता हूं, कुकिंग का मैं डालता हूं, कुकिंग शॉर्ट्स, ठीक है। अब मैं डाला, यहां पे सर्च किया, यहां पर देखो, यहां पर मैं जैसे ही सर्च करूंगा, यहां पर देखो भर भर के 8 मिलियन, 23 मिलियन, ऐसे 20 मिलियन, 26 मिलियन, भर भर के आपको व्यूज दिख रहे होंगे। ये सारे शॉर्ट्स पर जो आपको इतने तगड़े तगड़े व्यूज दिख रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं? कुकिंग का सर्च किया, मिनी ब्लॉग का सर्च किया, फैक्ट का सर्च किया, क्यों दिख रहे हैं? वही मेन वजह है, शॉर्ट्स का SEO करना, जो आप तो नहीं कर रहे हो, इसी वजह से आपको वो व्यूज नहीं मिल रहे हैं। और जो कर रहा है उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है वो आप देख सकते हो। और इसके पीछे वजह क्या है? SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि YouTube जो एल्गोरिदम है, YouTube जो बनाया गया है, सेम गूगल के फॉर्मेट पे बनाया गया है। जैसे आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हो कि भैया फलाने देश की राजधानी कहां है, सर्च करके आ गया, वैसे ही सेम फॉर्मेट पर, क्योंकि गूगल मतलब जो YouTube है वो गूगल की कंपनी है, यानी गूगल का ही वो सारा कुछ मैनेज करता है। गूगल YouTube समझ लो सेम ही कंपनी के हैं। तो भाई साहब YouTube क्या है कि यहां पर भी आप जो सर्च करोगे वो आपको सेम रिजल्ट देता है, बस फर्क इतना होता है कि ये वीडियो फॉर्मेट में देता है। तो दोनों का जो सर्च करने का तरीका है वो SEO के द्वारा निर्धारित होता है, यानी SEO जो है उसके हिसाब से ही वो सर्च करके देता है। जैसे मैंने सर्च किया फैक्ट शॉर्ट्स आपके सामने, अब एक बार सोच के देखो कि भाई साहब YouTube पे कितने फैक्ट के शॉर्ट्स होंगे। आप बोलोगे सर करोड़ों में नहीं, अरबों में होंगे। सीधी सी बात, आप बोलोगे हाँ सर अरबों में होंगे। लेकिन जब मैंने YouTube पर लिखा तो मेरे सामने पहला शॉर्ट्स, दूसरा शॉर्ट्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये जो शॉर्ट्स आए, जाहिर सी बात है उन्हीं शॉर्ट्स पे क्लिक करूंगा, वही देखूंगा, और व्यूज किसको मिलेंगे? उन्हीं को मिलेंगे। तो आखिर क्या ऐसा किया गया है कि जहां लाखों में करोड़ों में शॉर्ट्स पड़े हैं, जो भी चीज हम सर्च कर रहे हैं, तो ऐसे क्या फर्क है, ऐसे क्या चीज की गई है कि वही कुछ शॉर्ट्स ही सामने दिखाए जाते हैं, फर्स्ट नंबर पर दिखाए जाते हैं, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ऊपर टॉप पे दिखाए जाते हैं। और फायदा उन्हीं को मिलेगा क्योंकि लोग उसी पे क्लिक करेंगे, वही देखेंगे। अब अगर वो खरबों में बनाए तो उससे उनको मतलब नहीं, जो सामने दिख गया उसी पे वो क्लिक करेंगे। तो कैसे वो सामने दिखता है? SEO की हेल्प से, क्योंकि वो शॉर्ट्स वाले SEO करते हैं। और मैं बता दूं 99% शॉर्ट्स क्रिएटर अपने शॉर्ट्स का SEO करते ही नहीं है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाएंगे, इतना मेहनत सारा शॉर्ट्स वीडियो में दे देंगे, इतना टाइम दे देंगे, लेकिन कुछ टाइम का जो मेहनत होता है, कुछ टाइम का मतलब अगर सिर्फ 5 मिनट आप दे लो, सिर्फ 5 मिनट, यानी जो आप घंटों की मेहनत करके अपना एक वीडियो बनाते हो उसमें सिर्फ 5 मिनट अपना आप दे लो, तो उस 5 मिनट में आपका एक परफेक्ट SEO हो जाएगा। और फिर आपको भी ऐसे सर्च से व्यूज मिलेंगे, जो आप देखें कि 127 मिलियन व्यूज फैक्ट वीडियो में,
कुकिंग में देख रहे हो इतना इतना भर भर के मिलियंस व्यूज, ये कहां से आए हैं? यूट्यूब ने शॉर्ट्स फीड में भेज के इससे इतना व्यूज नहीं लाया है, ये मेन आए हैं सर्च से व्यूज। और सर्च से जब आपके शॉर्ट्स के व्यूज आते हैं तो एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पूरी लाइफ आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में दिखाया जाता रहता है। यानी कि जैसे आपका शॉर्ट्स गया, शॉर्ट्स फीड में गया, 2 मिलियन 10 मिलियन जो भी आना है आके बाहर करता है तो रुक जाता है व्यूज। लेकिन अगर आप एसईओ किए हैं तो एसईओ में हमेशा आपको सर्च से व्यूज मिलता है। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी शॉर्ट्स पर कॉन्टिन्यूअस व्यूज आते रहते हैं, सर्च से आ रहे हैं, तो वो शॉर्ट्स कॉन्टिन्यूअस दिन भर में 2 बार 4 बार शॉर्ट्स फीड में जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। तो व्यूज कभी उस पर रुकते ही नहीं है, जीवन भर व्यूज मिलते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और इसका फायदा वो ले रहा है जिसको शॉर्ट्स का एसईओ करना पता है। और आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगा, और जिनको पता है वो सोचते हैं अरे शॉर्ट्स का एसईओ कोई मतलब नहीं है, व्यूज तो शॉर्ट्स फीड से ही आता है। तो भैया व्यूज तो शॉर्ट्स फीड से ही आता है, ये आधी अधूरी बात है। मेन व्यूज जो आता है शॉर्ट्स फीड से भले ही आता है, लेकिन जो और व्यूज आपको सर्च से मिलते हैं, वहां पर भी जो आपको लाखों में करोड़ों में व्यूज मिलते हैं, वो व्यूज आपको शॉर्ट्स फीड से 10 गुना ज्यादा व्यूज दिलवाएंगे। क्योंकि वहां जब कॉन्टिन्यूअस व्यूज आएगा तो यहां कॉन्टिन्यूअस बार बार शॉर्ट्स फीड में आपका शॉर्ट्स जाता रहेगा। तो अब मुद्दे की बात आती है कि सर कैसे एसईओ हम करें? क्या बहुत हार्ड प्रोसेस है? हमको तो उतना नहीं पता है, हमको यूट्यूब के बारे में उतनी नहीं नॉलेज है, तो हार्ड प्रोसेस होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, आखिर क्या करें? और मैं बता दूं, यही सेम चीज आपके जैसा लोग पूछते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं कि सर यूट्यूब पे हम सालों से काम कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या बहुत हार्ड है इस पे काम करना, हम कैसे कर पाएंगे? इसी वजह से हम सोच रहे हैं करें या ना करें, छोड़ के चले जाए। तो मैं कहता हूं कि आप सालों दिए हैं यूट्यूब पर, आप नहीं ग्रो कर पाए हैं, तो आपको लग रहा है शायद बहुत हार्ड प्रोसेस है, बहुत हार्ड चीजें होती होंगी, इस वजह से ग्रो नहीं होता है। तो आप मुझे सिर्फ 20 दिन दीजिए, 1 महीने दीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर लोग 15 से 20 दिन में रिजल्ट देखते हैं, बोलते हैं सर बहुत आसान था, जो मैं अपने हिसाब से काम कर रहा था उससे भी आसान चीज आपने दे दी और इतना तगड़ा मैं ग्रो कर रहा हूं। अब वो चीज कहां कैसे लोग जुड़ते हैं वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मेन चीज अभी आप समझो कि कैसे एसईओ करते हैं। किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, फैक्ट, कॉमेडी, कुकिंग का, टेक का, मिनी ब्लॉग का, कुछ भी बनाते हो, एआई का बनाते हो, किड्स कंटेंट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, सबको एसईओ करना जरूरी है। और इतना आसान आपको बताऊंगा। अब आसान का मतलब ये ना समझ लेना कि काम करेगा या नहीं, भैया 100% करेगा, इससे बेस्ट एसईओ कुछ हो ही नहीं सकता। और बहुत आसान भी है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में बहुत ज्यादा बता रहा हूं, जैसे मुझे करना 2 मिनट में कर लूं, वो 5 मिनट पकड़ के चलो, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब घंटों की मेहनत देके कंटेंट तो बनाते हो, सिर्फ 5 मिनट जो बता रहा हूं वो करना शुरू कर देना, फिर बेस्ट एसईओ से आप खुद देखोगे कि सर जितना मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूं, किसी शॉर्ट्स पे व्यूज रुक ही नहीं रहा है और लगातार व्यूज आ रहे हैं। आप खुद देखोगे कि जो अभी आपके चैनल पे 48 घंटे का 60 मिनट का ये ग्राफ दिखा रहा है व्यूज का, अभी इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो आपको वो असली ग्रोथ दिखेगी। चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर एसईओ करते कैसे हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं और बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान प्रोसेस में आपको बताता हूं। बस प्रोसेस पूरा देख के जाना, आधा अधूरा ज्ञान लेके गए तो एसईओ छोड़ो, आप और अपनी लुटियाडू बोलोगे। तो इसलिए पूरा वीडियो देख के जाना, तब जाके वो एक्चुअल रिजल्ट पाओगे। और वो एक्चुअल रिजल्ट पाके आप खुद कमेंट करके जाओगे कि सर आपका वीडियो देख के जब से मैंने ये स्टार्ट किया है मजा आ गया सर, इतने व्यूज आ रहे हैं। तो कैसे एसईओ करते हैं, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। अब देखिए बात करते हैं एसईओ में फर्स्ट स्टेप को लेकर। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हो, जो भी आपका चैनल है, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, तो उसमें एसईओ का पहला सीढ़ी क्या है। जैसे आप मान चलो कुकिंग के हो, आप टेक के हो, आप मिनी ब्लॉग के हो, आप फैक्ट वाले हो, जो भी चीज बनाते हो, एआई वाले हो, इमोशनल स्टोरीज, जो भी चीजें आप बनाते हो, तो पहले तो आपका वीडियो डिसाइड हो जाएगा कि हाँ भैया हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। वीडियो बना के रेडी कर लिए, अपलोड कर लिए। तो हमेशा वीडियो जो अपलोड करिए वो वीडियो अपलोड करिए अनलिस्टेड पे। ध्यान से सुनना, ये पहला स्टेप है। तो जो भी आप कंटेंट बनाते हो उसको बना के रेडी करके अनलिस्टेड पर वीडियो को, शॉर्ट्स को अपने अपलोड कर दीजिए। शॉर्ट्स को आपने अनलिस्टेड पे अपलोड कर दिया, पहला स्टेप आपने कर लिया, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट। अनलिस्टेड पर अपलोड होने के बाद चेकिंग वेकिंग जो होता है वो सब कंप्लीट होने दीजिए। आराम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रुक जाइए, सारी चेकिंग वेकिंग कंप्लीट हो जाने दीजिए। जब रिस्ट्रिक्शन नन लिख के आ जाए, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, जब रिस्ट्रिक्शन नन लिख के आ जाए यानी कि चेकिंग हो चुकी है, कोई रिस्ट्रिक्शन आपके वीडियो में नहीं, शॉर्ट्स में कोई नहीं रिस्ट्रिक्शन पाया गया है। रिस्ट्रिक्शन जब नन लिख के आ जाए, या फिर कॉपीराइट, बहुत सारे लोग म्यूजिक वगैरह यूज किए रहते हैं तो कॉपीराइट क्लेम लिख के आ जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे घबराना मत, ठीक है। तो ये चीज जब हो जाए, बकायदा अपलोड हो जाए अनलिस्टेड पे ध्यान देना, ये चीज बहुत जरूरी है, अनलिस्टेड पे अपलोड कर दो। इसके बाद अब बारी आती है एसईओ करने की। कैसे करेंगे?
तो जो आपका टॉपिक है, जाहिर सी बात है आपने वीडियो बनाया है, अपलोड किया है, तो आपको पता होगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि मेरा फैक्ट में एक टॉपिक है हॉरर शॉर्ट्स, यानी मैंने फैक्ट के अंदर एक हॉरर शॉर्ट्स बनाया है, उसके ऊपर फैक्ट बनाया है, हॉरर फैक्ट मैंने कुछ बनाया है, ठीक है, हॉरर फैक्ट के ऊपर मैंने फैक्ट बनाया है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा फैक्ट हॉरर फैक्ट के ऊपर है। क्लियर, समझ में आ गया? तो मैं अब क्या करूंगा, या मैं आपको बता दूं, अब यहां पर देखोगे सबसे पहले YouTube पे आ जाना। YouTube जैसे मैंने ओपन किया है, YouTube पे आ जाना। YouTube पे आने के बाद आपको टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड कर लेना है। टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड, जाहिर सी बात होती है, सिंपल सा, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। जाओगे आप प्रोफाइल वाले आइकॉन पे, टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड होता है, क्लिक करोगे हो जाओगे। जैसे देख सकते हो यू आर इन इनकॉग्निटो मोड पे लिख के आ गया है, देखो पूरा एकदम लोगो को बना है, आ चुका है, यानी टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड। ये सबसे जरूरी प्रोसेस है, इसमें भूल मत करना, टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड कर देना। अब इससे क्या होता है कि ये जब आप कर देते हो तो आपने क्या चीज सर्च किया है, कौन से चैनल सर्च करने के बाद आप देखते हो, कौन से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ये सारा डेटा इससे रिलेट नहीं होता है, यानी एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से ये ट्रीट करता है। जैसे आप किसी अजनबी से मिलते हो तो उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता है, तो जैसे आप उससे कुछ भी पूछते हो तो वो बस नॉर्मल बिहेव करता है, यानी एकदम नॉर्मल वाला बिहेव। अब जिससे आप मिले हो तो वो आपको उस तरीके से बिहेव करता है, तो वैसे समझ लो ये आपके लिए अजनबी हो चुका है। आप किसको सब्सक्राइब किए हो, क्या देखे हो, क्या अपने चैनल पे किसको देखते हो, क्या है वो, कोई उससे डेटे से रिलेटेड नहीं रहता है, यानी उस डेटा से कोई रिलेटेबल इसमें कुछ नहीं रहता है। बिल्कुल टर्न ऑन इनकॉग्निटो का मोड का मतलब है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं किए तो समझ लो फिर कोई मतलब नहीं है। पहला काम ये कर लेना। अब ये करने के बाद जो आपका टॉपिक है उसको सर्च कर लो। जैसे मैंने बताया कि मैं फैक्ट के अंदर हॉरर फैक्ट बनाया हूं, तो मैं सर्च करूंगा वो टॉपिक हॉरर फैक्ट। अब जैसे ही मैं यहां पर हॉरर शॉर्ट्स लिख के सर्च किया, हॉरर शॉर्ट्स लिख के मैंने सर्च किया, तो यहां पर आपको वीडियो दिख रहे होंगे कि बहुत अच्छे खासे व्यूज, 2.8 मिलियन व्यूज, 8.6 मिलियन व्यूज, 107 मिलियन व्यूज, 22 मिलियन व्यूज, 19 मिलियन व्यूज, 12 मिलियन व्यूज, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। और साथ में टाइम दिखा रहा है कि 2.8 मिलियन व्यूज 11 महीने पहले डाला गया है, 8.6 मिलियन व्यूज 3 साल पहले डाला गया है, 107 मिलियन व्यूज 2 साल पहले डाला गया है, 22 मिलियन व्यूज 3 साल पहले डाला गया है, ऐसे दिखा रहा है। तो यहां पर जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज और थोड़े कम टाइम में आए हो वो शॉर्ट्स को मुझे पिक करना है, और सेम तरीके से सब में करना है। कुकिंग वाले हो तो जो रेसिपी बनाए हो वो रेसिपी शॉर्ट डाल दो। जैसे मान चलो आपने बनाया मटर पनीर, मटर पनीर शॉर्ट्स, मटर पनीर रेसिपी शॉर्ट्स, ये लिख के आपने सर्च कर लिया। फैक्ट वाले हो तो ऐसे ही सर्च करना है। मिनी ब्लॉग वाले हो तो जो मिनी ब्लॉग का टॉपिक है उसको लिख के सर्च कर लो। सर्च करने के बाद ऐसे ही सारे शॉर्ट्स आपके सामने भर भर के मिलियंस वाले आ जाएंगे। तो यहां पर दूसरा चीज सर्च करने के बाद तीसरा चीज क्या ध्यान देना है कि जिस पर ज्यादा व्यूज और कम टाइम के अंदर आए हैं वो हमें पिक करना है। जैसे 2.8 मिलियन व्यूज 11 महीने में आया है, कम व्यूज पे ही, मतलब कम टाइम पर ही अच्छा व्यूज आया है। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि 2 साल के वाला जो वीडियो है, भले ही थोड़ा सा टाइम डबल है, लेकिन 107 मिलियन व्यूज दिया है, तो ये तो ज्यादा बेस्ट है प्रायोरिटी में। तो ऐसे ही आपको जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज और टाइम में थोड़ा कम हो वो सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने यहां सिलेक्ट किया। अब ये वाला शॉर्ट्स आ चुका है, ये देखो इस शॉर्ट्स पे 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पे जाओगे तो यहां पर जाके, यहां से तो अभी कुछ नहीं आया है, इस शॉर्ट्स को जैसे आपने ओपन कर लिया, ये शॉर्ट्स दिखा, मैंने ओपन कर लिया। अब यहां पर ओपन करते ही देखो शेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको मैं कॉपी वगैरह कर सकता हूं, इसका जो भी लिंक वगैरह है उसको मैं कॉपी कर सकता हूं, आपको पता है शॉर्ट्स का। अब लिंक कॉपी करके करना क्या है, इस शॉर्ट्स पे इतने व्यूज क्यों आए हैं, क्योंकि ये सर्च में टॉप पे दिखा रहा है और भर भर के व्यूज आए हैं। तो सर्च से कैसे आता है व्यूज, क्या चीज देख के सर्च से आता है, वो 3 फैक्टर होते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स में टाइटल के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स डाले गए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन से मेटा डेटा का, डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है वो, और थर्ड नंबर है कि आपके टैग्स में ऐसे कौन कौन से कीवर्ड डाले गए हैं जो परफेक्ट मैच्ड हैं, जिससे आपको सर्च से रिजल्ट मिले। अब ये तीनों चीज इसमें परफेक्टली किए गए हैं, तभी इतने व्यूज आए हैं। तो मैंने लिंक कॉपी क्यों किया वीडियो का, इसी के लिए कि पहले मैं डिस्क्रिप्शन और टाइटल तो सामने दिख जाता है, हाँ ये चीज इन्होंने डाला है, तो वो सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन आप अपने शॉर्ट्स में डाल लो जो अनलिस्टेड पर अपलोड किए। ध्यान से समझना, जो अनलिस्टेड पर अपलोड किए उसको डाल लो। एक चीज का ध्यान देना कि डिस्क्रिप्शन में मान चलो किसी का इंस्टा हैंडल है या फिर किसी ने अपने चैनल का नाम डाला है, तो नाम तो मान चलो आप डाल सकते हो, लेकिन @ से मेंशन वाला नहीं, हैशटैग वाला नाम अगर उसने अपने चैनल का डाला है तो डाल सकते हो, लेकिन इंस्टा हैंडल वैंडल जो उनका है वो चीज मत कॉपी करना। तो सारा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया, सारा टाइटल कॉपी कर लिया,
टाइटल में कुछ चीज आप चेंज कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग मान चलो 2-4 वर्ड का हिंदी में कुछ आप कैची तरीके का लिखना चाहते हो तो वो चीज आप अपने से ऐड कर सकते हो, लेकिन पीछे के जो कीवर्ड्स लिखे गए हैं वो चीज आप इनसे ले सकते हो कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। जैसे देखो जो कीवर्ड्स टाइटल में कीवर्ड्स दिख रहे हैं ये इसको आपको रखना ही रखना है, उसके अलावा जो जगह बचा है स्टार्ट में आप 2-4 वर्ड्स का हिंदी में कुछ टाइटल लिख सकते हो। और टैग मेन है, इसका निकाल के जरूर लगा लेना। टैग कैसे निकालते हैं, लिंक कॉपी कर लिया है भाई साहब, तुरंत जाओ, जैसे लिंक कॉपी किया है तुरंत चले जाओ यहाँ क्रोम पे चले जाओ और क्रोम पे जाके सिंपल सा एक चीज़ आपको सर्च करनी है, आपके सामने मैं सर्च करके दिखा देता हूँ तब आप जान जाओगे। यहाँ पर आए जैसे सर्च किए टैग एक्सट्रैक्टर, ये लिख के सर्च करोगे टैग एक्सट्रैक्टर, ये लिख के सर्च करते ही बहुत सारे वेबसाइट आ गए हैं। कोई भी ओपन करोगे पूछेगा कि वीडियो का लिंक डालो, लिंक डालते ही क्लिक करोगे तुरंत जो भी टैग्स लगे हैं आपके सामने खुल के आ जाएंगे, तो तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको टैग मिल जाएगा यहाँ से। तो ये चीज तरीके से आप इसका टैग निकाल लेना, टैग निकल गया तो टैग लगा लेना। टाइटल आपको सेम रखना है, बस टाइटल में जगह बच रही है तो अपने मन से अगर आप चाहते हो तो 2-4 ठो हिंदी का जो भी वर्ड्स है उसको आप लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन सेम रखना है। ये 3 काम कर लिए तो जो इसको रिजल्ट दिला रहा है, जो परफेक्ट चीज इसको रिजल्ट दिला रहा है, जो टाइटल, जो टैग, जो डिस्क्रिप्शन, जो इसका मेटा डेटा इसको रिजल्ट दिला रहा है, वो आपको अपने शॉर्ट्स में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे पता है आपके मन में एक बहुत बड़ी चीज आ रही होगी, क्या? इसको बंद करता हूं, बताता हूं। बहुत बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं ना, अपने दिमाग से बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। उनको लग रहा होगा सर दूसरे का टाइटल रहेगा, दूसरे का डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, टैग कॉपी करेंगे, स्ट्राइक आ जाएगा, मिसलीडिंग मेटा डेटा आ गया, ऐसा कुछ आ गया तो भैया इस दुनिया में जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं अपनी कैटेगरी के लॉन्ग वाले की भी बात कर रहा हूं, लॉन्ग वाले हैं चाहे शॉर्ट्स वाले हैं, किसी का अगर एक वीडियो चल गया तो उसने जो टॉपिक बनाया है वो भी वैसा बनाते हैं, जो थंबनेल का फॉर्मेट है वो भी वैसा रखते हैं, और यहां तक कि जो उसने टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन लगाया है वो भी कॉपी करके रखते हैं, क्योंकि उससे रिजल्ट मिलता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी के भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग को ले सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं है। कोई कंटेंट लेने से कॉपीराइट आता है, यानी किसी का कंटेंट आपने लेके चेप दिया, मतलब लेके उसको डाल दिया, वो चीज गलत है। उस कंटेंट को देख के खुद का भी सेम बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो यहां पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम बिंदास होके आप सेम टू सेम सब यूज कर सकते हो। क्योंकि और एक चीज का ध्यान देना कि जैसे आपने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया, मान चलो आपका हॉरर फैक्ट है, आपने जैसे एक वीडियो पिक किया कि हाँ 107 मिलियन व्यूज आए, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग रखा। अब मान चलो सेम टॉपिक पे दोबारा अगर आपने बनाया तो फिर उस शॉर्ट्स को मत पिक करिएगा, क्योंकि सेम शॉर्ट्स को पिक करोगे तो भाई साहब फिर एक वीडियो में ऑलरेडी डाला है तो दूसरे वीडियो में आपका सेम हो जाएगा, तो फिर दूसरा जो ऐसा शॉर्ट्स है अच्छा परफॉर्म किया गया है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स आ जाते हैं, तो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग यूज करिएगा। हाँ, टाइटल में कुछ चेंज आप कर सकते हो, जैसे वही बताया कि अगर जगह है तो 2-4-5 वर्ड्स का कैची तरीके का कुछ हिंदी में आप अपने तरीके से लिख सकते हो। ये सेम तरीके से बस जो टाइटल में कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल, डिस्क्रिप्शन में जो है उनका इस्तेमाल, और कुछ चीजें जो आपको नहीं लेनी है वो बताया है कि हैंडल वगैरह जो भी है वो सारा कुछ नहीं लेना है, @ में चैनल नहीं मेंशन करना है, हैशटैग लगा सकते हो उनके नाम का, टैग जैसे बताया वो निकाल के लगाओगे, खुद देखोगे कि जो रिजल्ट, जो मजा वो पा रहे हैं अपने कंटेंट पे सर्च से, वो चीज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप खुद बोलोगे सर अब हमारा कोई भी शॉर्ट्स, जब से एसईओ करना हमने स्टार्ट किया है, कोई भी शॉर्ट्स हमारा व्यूज पर रुकता ही नहीं है। कोई भी व्यूज आए वो रुकता नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस आ ही रहा है, सर्च से आ रहा है, शॉर्ट्स फीड से आ रहा है, सर्च से आ रहा है, शॉर्ट्स फीड से आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ ही रहा है। ये बहुत बड़ा फायदा है। और जो चीज बताया करके जाके देखना, किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, 1 दिन 2 दिन करके देखना, आके कमेंट खुद करके जाओगे सर मजा आ गया है, बहुत तगड़ा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सेम चीज करिए, रिजल्ट पाइए, और फिर आप देखिए कैसे यूट्यूब पर ग्रो करते हैं। ये है शॉर्ट्स का एसईओ करने का सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका। कोई भी डाउट मन में है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। जो चीज मैंने बोला कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, कैसे मेरे साथ लोग जुड़ के जो 2-2 साल में ग्रो नहीं हुए हैं, 20-20 दिन में रिजल्ट पा रहे हैं, जो यूट्यूब पर नई चीज स्टार्ट की है, कौन सी चीज है, ये वाला वीडियो देख लो, सब पता चल जाएगा। देख लो पूरा, कहां आना है, कैसे आना है, आ जाओ। और यूट्यूब को लेकर सीरियस हो तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। तो पहले ये जाके देखोगे तभी समझ पाओगे, तो जाके ये वीडियो देख लो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।